हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम मिन्नी है। मैं रिसेंटली एक बुक पढ़ रही थी जो शायद हमारी जनरल सोच से बिल्कुल ऑपोजिट है। बुक का नाम है द बेटर एंजल्स ऑफ आवर नेचर बाय स्टीवन पिंकर। इसका सेंट्रल आइडिया है कि वायलेंस हैज़ डिक्लाइंड एंड वी आर एक्चुअली लिविंग इन द मोस्ट पीसफुल एरा ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। तो सुन के कुछ अजीब लगता है ना, सो आई थॉट मुझे ये शेयर करने चाहिए थॉट्स आपके साथ। आजकल हर जगह एक ही फीलिंग है कि दुनिया कितनी अनसेफ हो गई है। हर सोशल मीडिया पोस्ट पे, हर न्यूज़ चैनल पे कुछ ना कुछ हॉरिफाइंग न्यूज़ देखने को मिलती है। तो फिर देख के ये लगता है कि क्या यही हमारा फ्यूचर है, इतना डार्क। तो मैंने रिसेंटली ये एक बुक पढ़ी, द बेटर एंजल्स ऑफ आवर नेचर। इट्स एंड लेट मी टेल यू, इट रियली मेड मी स्टॉप एंड रियली थिंक कि शायद जो हम देख रहे हैं ना वो पूरी पिक्चर नहीं है। इस बुक में ऐसे ही नहीं, मतलब पूरे डेटा और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के साथ प्रूव किया गया है कि शायद हम पहले से ज़्यादा सेफ हैं एंड मोस्ट प्रॉबेबली ज़्यादा पीसफुली रह रहे हैं अब हम पास्ट के कंपैरिजन में। जो ये स्टीवन पिंकर ऑथर हैं, ये एक कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने इस बुक में हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, स्टैटिस्टिक्स और ग्राफ्स के थ्रू दिखाया गया है कि ह्यूमन वायलेंस जो है, चाहे वो वॉर हो, स्लेवरी हो, कोई और क्राइम हो, डोमेस्टिक वायलेंस हो, सब में डिक्लाइन आया है। He says, despite everything we see today, we are living in the most peaceful era in human history. अब सुनने में इतना अजीब लगता है, बट ही डजेंट जस्ट मेक अ क्लेम, तो ही बैक्स इट अप विद 700 पेजेस ऑफ हिस्ट्री, चार्ट्स, ग्राफ्स। और ये कोई छोटा मोटा डेटा नहीं, उन्होंने अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स ये डेटा दिखा के प्रूव किया है इस बुक में कि हम एक्चुअली पीसफुल एरा में रह रहे हैं। इसमें एक कोट भी है कि द डिक्लाइन ऑफ वायलेंस मे बी द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड लीस्ट अप्रिशिएटेड डेवलपमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ आवर स्पीशीज़। तो कुछ की पॉइंट्स हैं जो मुझे स्ट्राइकिंग लगे इसमें, वो मुझे लगा मैं आपके साथ शेयर करूं। खाली वायलेंस की बात नहीं है कि वायलेंस का डिक्लाइन हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ड्रास्टिकली इम्प्रूव हुई है। अगर हम पिछले 100-200 साल में देखें, जो हमारे एंसेस्टर्स के पास अनइमेजिनेबल लगता था, वो आज सब कुछ है हमारे पास। कहीं इस बुक में या किसी और बुक में ऐसा भी था लिखा हुआ कि जो आज से 100-200 साल पहले राजा महाराजा जो लाइफ जीते थे, जो फैसिलिटीज़ उनके पास होती थी, उससे भी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं। और अगर देखा जाए तो ट्रू भी है। सबसे बेसिक चीज़ जो है कि गर्म पानी, इफ़ यू आर इन योर 30s और अगर आप इंडियन मिडिल क्लास हैं 30s में, तो आपको याद होगा तो कुछ साल पहले तक ये पानी गर्म आना टैप में ही कितनी बड़ी लग्जरी थी कि आपको अगर नहाने के लिए भी अलग अलग पानी गर्म करना पड़ता था, या तो गीज़र में या फिर वो इलेक्ट्रिक रॉड से, तो फिर उसको पानी का टेम्परेचर ठंडा गर्म बैलेंस करके नहाया जाता था। तो अभी आज के टाइम में कैसे टैप में पानी अपने आप टेम्परेचर सेट करके आ जाता है, तो कितनी ड्रास्टिकली इम्प्रूव हुआ है। ये लग्जरी जिसको कोई भी एक जिसको लग्जरी माना भी नहीं जा रहा शायद आज के टाइम पे, तो इतनी बेसिक जो चीज़ें हैं हमारी लाइफ में हमें लगता है कि बेसिक हैं, लेकिन अगर आप थोड़े साल पहले का कंपेयर करके देखें तो शायद हम बेटर लाइफ जी रहे हैं पहले से। इसमें ना बहुत सारे वायलेंस के बारे में बताया गया है कि जैसे अर्लियर सोसाइटीज़ में डेथ बाय वायलेंस का रेट 15-20% था, जो कि आज की मॉडर्न सोसाइटी में 1% से भी कम है। एक ट्राइबल कम्युनिटी में जहाँ पर रिवेंज किलिंग, ऑनर किलिंग कितनी कॉमन थी, और उसको कंपैरिजन आज के लीगल सिस्टम से करो तो कितना इम्प्रूवमेंट है। यूरोप में टॉर्चर, एग्जीक्यूशन, विच हंट सब नॉर्मलाइज था और आज के टाइम पे ये रेयर है। और कुछ कंट्रीज़ ने तो कैपिटल पनिशमेंट भी अबॉलिश कर दिया हुआ है। अब 20th सेंचुरी को कितना माना जाता है कि 2 वर्ल्ड वॉर हुई, 1 और 2, तो सबसे ज़्यादा ब्लडशेड 20th सेंचुरी में हुआ। तो उसका भी कंपैरिजन उन्होंने बताया है कि वो भी कम है एज़ कम्पेयर टू पास्ट। तो फिर सवाल ये है कि अगर सब कुछ इम्प्रूव हो रहा है तो हमें ऐसा क्यों लगता है कि वायलेंस इंक्रीज़ हो रहा है, सब कुछ अनसेफ होता जा रहा है। इसका भी कारण है।
नेगेटिविटी बायस, जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है ना, इट्स वायर्ड टू फोकस मोर ऑन नेगेटिव न्यूज़। और सोशल मीडिया की वजह से 24/7 ये जो मीडिया चैनल्स हैं, इनकी वजह से जो भी कोई भी एक नेगेटिव न्यूज़ होती है ना, उसको वायरल कर दिया जाता है या वो हो जाती है। तो हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ ये सब कुछ जगह यही सब चल रहा है। लेकिन आप अपने घर से बाहर निकल के देखें तो 24 घंटे तो ये सब कुछ नहीं हो रहा होता। कभी एक आधी बार आपको कुछ दिख जाता है मार्केट में ऐसा कुछ गलत होता हुआ। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया खोलेंगे या न्यूज़ चैनल खोलेंगे तो वहाँ तो बस नेगेटिव न्यूज़ ही चल रही है। और हमारा ब्रेन ऐसा होता है कि हम शॉकिंग न्यूज़ या नेगेटिव न्यूज़ को ज़्यादा देर तक याद रखते हैं, तो वो हमारे माइंड में बार बार प्ले भी करता रहता है, जिससे वो फिर वो एक एम्पलीफाई हो जाता है एक मैसेज की वायलेंस बढ़ रहा है और सब कुछ अनसेफ हो गया है आज के टाइम पे। पहला टाइम अच्छा था, लेकिन डेटा के हिसाब से तो इसमें प्रूव किया है कि पहला टाइम के हिसाब से अब ज़्यादा पीसफुल है। आई स्टिल डोंट नो हाउ टू बिलीव इट, कि कैसे बिलीव कर ले, क्योंकि हो ही नहीं रहा बिलीव। अगर हम अपनी डेली लाइफ से भी एग्जांपल लें तो आज के टाइम पे स्कूल में एंटी बुलिंग पॉलिसीज़ हैं। हम अपना टाइम याद करें, जो 30s के मिडिल क्लास बच्चे हैं तो उनके स्कूल कॉलेज में तो रैगिंग भी हुई होगी, बुलिंग भी हुई होगी, पर वो अब ऐसा नहीं है। एक टाइम पे कुछ सालों पहले ही चाइल्ड मैरिजेस कितनी कॉमन थी, पर अब वो पनिशेबल है। अभी वुमेन कैन ड्राइव, वोट एंड ओन प्रॉपर्टी, तो कुछ सालों पहले तक ये पॉसिबल नहीं था। अगर ऐसा सोचें कि दुनिया ज़्यादा भी स्कैरी हो गई है, तो आप इमेजिन करके देखो, अगर आपका जन्म अभी से 100 या 500 साल पहले हुआ होता तो आपकी लाइफ कैसी होती। तब और अब का अगर सोच के देखें तो वर्ल्ड वॉर्स में ही, वहाँ से यहाँ तक ही अगर सोच के देखें तो मिलियंस डाइड उस टाइम पे। उसके बाद ग्लोबली वॉर की वजह से तो ज़ीरो नंबर है। आई एम नॉट सेइंग कि वॉर नहीं है, और एटलीस्ट ग्लोबल वॉर नहीं है, वर्ल्ड वॉर 3 नहीं है। पब्लिक एग्जीक्यूशंस पहले नॉर्मल थी, अभी के टाइम पे वो बैन है। स्लेवरी उस टाइम बहुत टाइम पे लीगल थी इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, अभी वो उसको ग्लोबली कंडेम किया जाता है। चाइल्ड लेबर कितनी नॉर्मल थी, अभी इलीगल है। डोमेस्टिक अब्यूज़ को प्राइवेट मैटर माना जाता था, लेकिन अभी वो पनिशेबल है। मेंटल हेल्थ टैबू था और अभी उसमें अवेयरनेस है। और एक ये मेंटल हेल्थ को लेके मुझे लगता है कोई सोफिस्टिकेटेड कोई और टर्म होनी चाहिए, क्योंकि जैसे हमारी डेली लाइफ में ना हमें लगता है हम स्टूपिड से ज़्यादा वर्ड यूज़ करते हैं मेंटल का। जैसे अगर कोई स्टुपिडिटी वाली बात करता है तो उसको हम कह देते हैं कि ये मेंटल है क्या। तो जब कोई सीरियसली मेंटल हेल्थ के लिए हेल्प चाहता है तो उस टाइम पे ऐसा लगता है मेंटल मतलब पागल, कि पागलपन वाले डॉक्टर के पास इसको जाना है। तो शायद इसलिए भी टैबू रहा है तब से। पर अब धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रही है इसके बारे में, और शायद कोई एक और टर्म होना चाहिए मेंटल हेल्थ को जो रिप्लेस कर ले, ताकि और थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड बने। कि जो आम लोग हैं, मेंटल शब्द का मतलब पागल शब्द, सिर्फ उसी से ना रिलेट करें मेंटल हेल्थ को, कि किसी की मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हैं तो उसको पागलपन के इश्यूज़ हैं। एजुकेशन जो थी वो सिर्फ एलीट मेल्स के लिए थी पहले, अभी सबका एक बेसिक राइट है। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो कुछ सालों पहले 40s 50s तक थी, अभी 70 80s तो बहुत नॉर्मल है, लोग उससे भी ऊपर ऊपर जी जाते हैं, और हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ये। हम एग्जाम्पल्स देख लें, अगर किसी औरत पे डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो शी कैन कॉल द पुलिस, गो टू शेल्टर, फाइल अ केस। पर पहले ऐसा था ही नहीं। डोमेस्टिक वायलेंस तो एक इट वॉज़ कंसिडर्ड अ पर्सनल मैटर। चिल्ड्रंस राइट को अगर हम देख लें तो बच्चों को मारना, चाइल्ड लेबर, स्कूल से दूर रखना, ये सब कुछ पनिशेबल है। पर पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था। पहले तो बच्चों को मारा भी जाता था, काम भी करवाते थे, बच्चे मार खाते थे और कोई पूछने वाला नहीं था। इवन वेस्टर्न कंट्रीज़ में, यूरोप में भी 19th सेंचुरी तक चाइल्ड लेबर लीगल था, इलीगल नहीं था। और अगर हम भी याद करें कुछ सालों पहले तक ही स्कूल में बच्चों को बहुत मार पड़ती थी। अपने सामने देखा होगा बच्चों को स्कूल में मार पड़ते हुए, घर पे मार पड़ते हुए। और
आपको खुद शायद मार पड़ी होगी लाइफ में। तो पहले तो बहुत हँस देते थे हम इन चीज़ों पे, और आजकल हम बात जेंटल पेरेंटिंग की कर रहे हैं कि बिल्कुल बच्चों से ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं करनी, जो कि सही बात है। लेकिन उस टाइम पे अगर कोई बच्चा गलती करता था तो पेरेंट्स खुद स्कूल में बोल के आते थे कि अगर ये बात नहीं मान रहा तो इसको मारो। तो आज के टाइम पे मुझे नहीं लगता कोई पेरेंट्स टीचर को अलाउ करते हैं कि मारो हमारे बच्चे को, बल्कि अपने बच्चे की गलती होने के बावजूद लड़ने लग जाते हैं। तो हर चीज़ का एक्सट्रीम आ जाता है एक टाइम पे। लेकिन ये मैसिव शिफ्ट तो है ये चिल्ड्रन राइट्स में, तो अच्छी बात ही है कि पहले के टाइम में एक छोटी सी बीमारी से कोई मर जाता था। आज के टाइम पे एंटीबायोटिक्स हैं, वैक्सीन्स हैं, इतने हॉस्पिटल्स हैं, तो किसी की लाइफ बहुत जल्दी से बचाई भी जा सकती है। पुरानी पिक्चरों में, बॉलीवुड मूवीज़ में देखा सुना होगा आपने, जैसे वो डॉक्टर आता था ओटी से बाहर और बोलते कि हम माँ और बच्चे में से किसी एक को ही बचा सकते हैं। कितना कॉमन डायलॉग था पहले, और वो सोच के हंसी आती है कि कितना ही कॉमन था वो हर मूवी में। लेकिन ऐसा रियलिटी थी पहले। आज के टाइम पे अगर कोई नेचुरल डिलीवरी नहीं हो पा रही है, कोई औरत प्रेग्नेंट है, तो डॉक्टर्स ये नहीं बोलते, वो सी सेक करके बच्चे को भी बचा लेते हैं, माँ को भी बचा लेते हैं। यहाँ पर वी आर नॉट सेइंग व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग। यहाँ पर है कि ऑप्शंस तो आज अवेलेबल हैं ना, जो भी आप करना चाहते हैं। कुछ लोग अपना सी सेक नॉर्मली ज़्यादातर होता है कि कोई कॉम्प्लिकेशंस की वजह से डॉक्टर सी सेक करते हैं, किसी की जान को खतरा है। कुछ लोग अपने आप भी स्केड्यूल करवा लेते हैं। तो ऑप्शंस देखो कि कितनी आपके पास ऑप्शंस आज अवेलेबल हैं। खाने पीने में भी अगर हम देखें तो अगर आपके पास बहुत पैसे हैं तो आप हर रोज़ बाहर जाके फ़ाइन डाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास थोड़े कम है तो आप घर पे लाके अच्छा खाना बना सकते हैं। अगर आपके पास और भी कम पैसे हैं, उसके बाद भी आपके पास ऑप्शंस हैं स्ट्रीट फूड की, जो अगर आपको मान लीजिए इटालियन खाना खाना है, चाइनीज़ खाना है, तो उसके लिए आपको कोई फ़ाइन डाइनिंग में नहीं जाना पड़ रहा। वो आपको स्ट्रीट फूड में भी आपको पास्ता, नूडल्स, ये सब कुछ मिल जाता है। वो चाहे अच्छा क्वालिटी का ना हो, लेकिन आपके पास आज ऑप्शंस हैं। तो मुझे लगता है अगर आप कम भी कमा रहे हैं तो भी सबके पास हैं ही है, बेसिक ऑप्शंस हैं। मैं यहाँ पर बात ना तो बहुत ही एलीट क्लास, ना अंडर प्रिविलेज्ड, उन दोनों सेक्शंस की बात नहीं कर रही। मैं यहाँ पर एक मिडिल क्लास, हमारे जैसी फैमिलीज़ की बात कर रही हूँ। अपर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास, जिनके पास स्मार्टफोन्स भी हैं और माँ बाप ने पढ़ाया भी है, लड़का लड़की दोनों को, किसी को भी पढ़ाया है। उसके बाद आप उस पढ़ाई का क्या यूज़ कर रहे हैं, वो एक डिफरेंट सब्जेक्ट है। मान लीजिए आप टाइम ट्रैवल करके आज से 100 साल पीछे चले जाएं, तो वहाँ पर जाके किसी को ये स्मार्टफ़ोन के बारे में बताएं कि ऐसा अभी थोड़े सालों बाद टाइम आएगा कि हम एक दूसरे से ऐसे कम्युनिकेट कर पाएंगे, मतलब आमने सामने लाइव देख पाएंगे, वीडियो कॉल को जैसे भी आप समझाएंगे उनको, तो वो तो आपको पागल सोचेंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हज़ारों किलोमीटर दूर कोई बैठा हुआ है, उसको सामने बैठ के हम बातें कर सकते हैं, लाइव देख सकते हैं। तो कितना मतलब बड़ा प्रिविलेज ही है ये। मैं तो कहूँगी जहाँ से भी आया है, टेक्नोलॉजी से आया है, लेकिन हमारे पास ये हैं जो आज के टाइम पे हमें नॉर्मल लगती हैं चीज़ें। आज सोशल मीडिया पे हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करते हैं। किसी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ आप कर सकते हो अपने घर पे बैठ के, लेकिन पहले के टाइम पे इन चीज़ों पे भी जेल हो जाती थी। और आजकल कुछ कंट्रीज़ में अभी भी बचा है, बट मैं बात कर रही हूँ मेजर पॉपुलेशन, मेजर कंट्रीज़ की। वुमेंस राइट में अभी आजकल वुमेन ड्राइव कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं, जो कि अनइमेजिनेबल था थोड़े साल पहले तक। इवन वोटिंग राइट्स भी नहीं थे। 1930s में वेस्टर्न कंट्रीज़ में वोटिंग राइट्स की शुरुआत हुई थी और इंडिया ने धीरे धीरे उसको कैचअप कर लिया। इसके अलावा इंटरकास्ट, इंटररेशियल मैरिजेस की हम बात करें तो ये चीज़ मुश्किल है आज के टाइम पे, लेकिन लीगल है। बट होता था ऑनर किलिंग की भी बात हम सुनते हैं थोड़े सालों पहले तक की ही, लेकिन आज के टाइम पे अगर आप इंटरकास्ट, इंटररेशियल मैरिज करना चाहते हैं तो वो इलीगल नहीं है।
प्रोग्रेस कभी भी रातों रात नहीं होती। अब वायलेंस ख़त्म हो गया है या इम्प्रूवमेंट आ गई है तो इससे मेरा मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ठीक हो गया है। पर अगर हम खुद ही अपनी मम्मी दादी नानी से बात करके देखें तो उनके टाइम से और आज के टाइम में कितना फ़र्क है। आप उनसे पूछ के देखें कि आप वो वाले टाइम में रहना चाहेंगे या इस टाइम में, तो आई एम श्योर ज़्यादातर यही बोलेंगे कि आज के टाइम में पैदा होना चाहेंगे, क्योंकि आज का टाइम पहले से बेटर है। अगर आप अपनी तरफ से कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, सब कुछ सही कर रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आपके साथ सही होता है। और उसके अलावा मैंने पहले भी किसी वीडियो में कहा था कि आपके हाथ में है अपनी लाइफ को डिज़ाइन करना। आपके पास बेसिक सारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए सब कुछ है, तो उसके बाद आप अपने हिसाब से अपनी लाइफ डिज़ाइन करें। अब बेटर एंजल्स हैं क्या, इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि हम सब में कुछ वायलेंट इम्पल्सेस होते हैं, जैसे रिवेंज हो गया, डोमिनेंस या ट्राइबलिज़म। लेकिन इसके साथ साथ हमारे अंदर कुछ बेटर एंजल्स होते हैं जो हमें ये इम्पल्सेस को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। वो एम्पैथी हो गया, सेल्फ कंट्रोल या मॉरल सेंस या रीजनिंग रैशनैलिटी। तो इनकी वजह से हम इवॉल्व हैं, इनकी वजह से ही सारी इम्प्रूवमेंट हो रही है। मैं बहुत डिटेल में बताया है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप ये पूरी बुक पढ़ सकते हैं। 700-800 पेज की बुक है, लेकिन थोड़ी सी हेडी हो जाती है बीच में क्योंकि बहुत ज़्यादा डेटा यूज़ किया है, इसमें ग्राफ्स यूज़ किए हैं। लेकिन बहुत थॉट प्रोवोकिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। इससे एक नई सोच आपको सोचने को मिलती है। आई एम नॉट श्योर कि कितना सही है ये, मतलब कितना ट्रूथ है, ट्रूथ इन द सेंस क्योंकि अभी हमारी मॉडर्न वर्ल्ड की मॉडर्न प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मैंने पहले कहा। तो आई डोंट नो कितना सही है, लेकिन एक थॉट तो आपको नया मिलता है सोचने का कि हाँ शायद इतना भी बुरा नहीं है जितना आसपास दिखता है। अब एक प्रैक्टिकल मॉडर्न डे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैं एक वर्किंग मदर हूँ, मेरा बच्चा डे केयर जाता है और मुझे मैटरनिटी लीव मिलती है। आई कैन अर्न माई ओन मनी, आई कैन स्पेंड माई ओन मनी, आई कैन ऑर्डर ग्रोसरीज, मैं ऑनलाइन बैंकिंग कर सकती हूँ। तो ये सारी चीज़ें सुन के हमें नॉर्मल लगता है, लेकिन 40-50 साल पहले ये नॉर्मल नहीं था, और आज से 100 साल पहले तो इसके बारे में सोचना भी मुश्किल था। अब मैं नहीं कहती कि सारी चीज़ें ही सही हो गई हैं। ऑनेस्टली मैं खुद भी 100% कन्विंस नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये एटलीस्ट एक लेंस तो देता है नया सोचने का। एक कंफर्ट की फीलिंग है कि शायद ह्यूमैनिटी इवॉल्व हो रही है और धीरे धीरे शायद हम सही डायरेक्शन में चल रहे हैं अगर हम अपना काम सही तरीके से करते रहें। अब कोई ये भी कह सकता है कि ये बहुत ही प्रिविलेज के लेंस से देखा जा रहा है कि अभी भी दुनिया में कई जगह पर बहुत वायलेंस है, बहुत कुछ अनफेयर है। लेकिन जब हमारी पर्सनल लाइफ में नहीं है तो शायद ये थॉट कंफर्टिंग तो है हमारी डेली लाइफ में, क्योंकि रहना तो आपको इसी दुनिया में है। आपकी जो लाइफ चल रही है उसमें नेगेटिविटी में रह के या फिर डर डर के, तो उससे बेटर तो ये है ना कि ये थॉट कंफर्टिंग है और हम ग्रेटफुल हों जो भी हमारे पास है उसको एटलीस्ट हम ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें। हमारी लाइफ में जो भी फैसिलिटीज़ हैं या जो भी फेयर हो रहा है हमारी लाइफ में, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बुक से पर्सनली कोई थोड़ा सा होपफुल लगता है। डिस्पाइट ऑल द डार्कनेस कुछ लाइट तो है, एंड इट्स नॉट ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म, इट्स आई थिंक इन्फॉर्म्ड ऑप्टिमिज्म, क्योंकि अब इतने ग्राफ्स हैं, इतना डेटा है उसके अंदर, तो कोई तो सच्चाई है। इमोशनली ना सोचें, अगर हम फीलिंग्स को साइड पे रख के देखें तो फैक्ट ही है। अगर उसमें फैक्ट्स बताए हैं तो शायद ये सही ही है। बाकी ये मेरे थोड़े थॉट्स थे, मुझे लगा मुझे ये शेयर करने चाहिए। अगर आप ये बुक पढ़ो तो आप भी मेरे साथ शेयर करना कि आपको कैसा लगा, और अगर आपको इस तरीके की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड लिव योर बेस्ट लाइफ।